हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, अद्भुत काम करता है। वो इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल करके दिखलाता है। इसीलिए तो वो परमेश्वर है। सच में उस परमेश्वर की आराधना करना, उसकी बातों के अनुसार जीवन बिताना कितना अच्छा है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हम लोग देखते हैं दानियल नाम का एक व्यक्ति था। दानियल नाम का एक व्यक्ति था जो जवान था और उसको अपने देश से दूसरे देश से ले जाया गया। अपने देश से उसको दूसरे देश में कैदी के रूप में ले जाया गया। वो तो जवान था, वो जीवित परमेश्वर को मानने वाला था। और इसीलिए बाइबल में एक पुस्तक भी है, दानियल की पुस्तक। उस पुस्तक में उसकी घटनाएं लिखी गई है। जब हम लोग उसकी घटना को पढ़ते हैं, एक बेहतरीन घटना वहाँ पर दिखाई देती है। वो सच्ची घटना है, उसको मैं बताने के लिए चाहता हूँ। दानियल जो था वो ईमानदार आदमी था। दानियल परमेश्वर के लिए ईमानदार जीवन बिताने वाला था। और जब वो ऐसी जीवन जीने लगा तो उसके कुछ बैरी हो गए, कुछ लोग बैरी हो गए। और देखिए, परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी का प्रतिफल इतना दिया कि वो दूसरे देश में जाकर कैदी बनकर गया था, लेकिन वहां पर भी अधिकारी बन गया। हाँ, वहां पर भी बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, अधिकारी बन गया। राजा बहुत खुश हुआ। और वहां पर जो बैरी थे वो लोग दानियल को गिराने के लिए कोशिश किए। देखिए, ईमानदारी का रिजल्ट कितना अच्छा हुआ। लेकिन कुछ लोग बैरी भी बन गए और दानियल को गिराना चाहे। दानियल को वो लोग अधिकारी के पोस्ट से नीचे गिराना चाह रहे थे, इसलिए वो लोग कोशिश किए। लेकिन देखिए, इसके अंदर तो इतनी ईमानदारी है, इतना ये फेथफुल आदमी है, इसके पास कुछ भी दोष नहीं, कुछ भी कमी नहीं। हम लोग क्या करें? वो लोग परेशान हो गए। हाँ, इसीलिए ईमानदारी से ज़िंदगी जीना बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में क्या कहते हैं? ईमानदारी से ज़िंदगी जिएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ईमानदारी के साथ जिएंगे तो लोग हमें दबाएंगे, हमें परेशान करेंगे, हम लोग का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात को कहने के लिए चाहता हूँ और परमेश्वर इस बात को कहने के लिए चाहते हैं कि प्रत्येक क्रिश्चियन, प्रत्येक मसीही व्यक्ति ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें। हाँ, ईमानदारी बहुत ज़रूरत है। कई लोग डर जाते हैं और एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा पाते। ईमानदारी का एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। नहीं, बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो बैरी थे वो लोग तो कोई दोष नहीं निकाल पाए। दानियल के विरोध में कुछ भी दोष नहीं निकाल पाए, कुछ भी आरोप नहीं लगा पाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उसका जो व्यक्तिगत प्रार्थना की बात थी, उसका जो व्यक्तिगत जो आस्था की बात थी, उसी के विरोध में वो लोग नियम कानून बना लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका जो व्यक्तिगत अधिकार था उसी को हनन करने के लिए वो कोशिश किए। व्यक्तिगत अधिकार के विरोध में ही वो लोग आज्ञा निकाल लिए कि कोई भी दूसरे देवी देवता की पूजा ना करे, कोई भी दूसरे ईश्वर की उपासना ना करें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दानियल कितना हिम्मत वाला आदमी था। क्यों? क्योंकि उस आज्ञा के बावजूद भी वो प्रार्थना करने वाला था, दिन में 3 बार दुआ करने वाला था, जैसे वो पहले करता था। अपनी ईमानदारी को उसने नहीं छोड़ा, वो लगातार करता रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अधिकार है मैं उसे नहीं त्यागूंगा। मैं अपना व्यक्तिगत अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आराधना करूंगा। इस तरह की बातों को हम लोग दानियल के जीवन में देखते हैं। और उसको शेरों के मान में डाला गया। हम लोग देखते हैं कि उसको शेरों के मान में डाल दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर दानियल को बचा लेते हैं। हालेलुया! परमेश्वर महान है, इसलिए वो अपने लोगों को बचाते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने शेर के मुंह को भी बंद कर दिया। हाँ, भूखा शेर था, फिर भी उसने दानियल को खाया भी नहीं है। ये है हमारा परमेश्वर, ऐसा चमत्कार करने वाला, ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। तो उसके लिए हम लोग ईमानदारी की ज़िंदगी क्यों ना जिए? जरूर जीना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में भी अगर हम लोग देखेंगे मौजूदा सिचुएशन जो है वो कैसा है, कोरोना का संकट काल है और ऐसे में कई लोग उम्मीद खो बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचा के रखा है। अगर आज हम लोग जिंदा हैं तो ये परमेश्वर की बड़ी दया, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। हाँ,
इस संकट काल में, कोरोना के काल में परमेश्वर की दया दृष्टि हमारे ऊपर में हुई है, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। इसीलिए उस पर भरोसा रखना है, ईमानदारी के साथ उसके लिए जिंदगी जीना है और आगे बढ़ते रहना है। हाँ, वो दानियल का परमेश्वर था, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि वो दानियल के समय का परमेश्वर दूसरा था और हमारे जमाने का परमेश्वर दूसरा हो गया, बदल गया। नहीं, वो ही है, वो बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए हम लोग हिम्मत के साथ ऐसे ही आगे बढ़े। हमारे भारत देश का एक और भी सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है, व्यक्तिगत अधिकारों का हनन किया जा रहा है और जो व्यक्तिगत अधिकार है उसके विरुद्ध में नियम कानून बनाया जा रहा है ताकि लोग व्यक्तिगत रूप से किसी भी विश्वास में आगे ना बढ़ने पाए। हाँ, लेकिन मसीहों को डट कर खड़े रहना है, इसका सामना करना है। कई मसीह लोग डर जाते हैं यीशु के लिए, वो डट कर खड़े होने के लिए डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ऐसे यीशु के लिए कदम बढ़ाएंगे, बहुत चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। नहीं, चुनौती को सामना करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। दानियल ने चुनौती को सामना किया, फिर शेरों के मान से वो बच कर निकला और भी बड़ा पोस्ट उसे मिला, उसका प्रमोशन हुआ। अगर हम लोग चुनौतियों का सामना करेंगे, परमेश्वर हमें भी और ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर हमें और भी ऊंची पदवी में रखेंगे, हमारा भी प्रमोशन होगा। इसीलिए मैं खास तौर से मसीही जवानों को कहने के लिए चाहता हूं, मेरे दोस्तों, कि आप लोग इस मसीह के लिए डट कर खड़े रहिए। परमेश्वर आपको सफलता देंगे, परमेश्वर आपको नौकरी में प्रमोशन दिलाएंगे, परमेश्वर आपको और भी अच्छी नौकरी दिलाएंगे, परमेश्वर आपको बिजनेस में भी आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको और भी सफलता प्रदान करेंगे। इसीलिए हम ऐसे ही आगे बढ़ें, ऐसे ही आगे बढ़े और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।